भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं सीमांत हूँ। हम लोग चुनाव को कवर कर रहे थे। चुनाव को कवर करने के बाद हम लोगों ने एग्ज़िट पोल दिखाया। भिलाई में पहली कोई ऐसी वेबसाइट जिसने पहली दफ़ा एग्ज़िट पोल दिखाया था। उस एग्ज़िट पोल में हम 80% सही रहे, क्योंकि इसका भी एक कारण था। जो ज़मीनी हकीकत हमने उन 70 वार्डों में जाकर के की, वो चाहे कंटेंट वो खबरों के ज़रिए थी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से थी, वो हमने जाकर के देखा और वहाँ पर जाकर के हमने इस चीज़ को महसूस किया और वो चीज़ आप तक पहुँचाई भी। और ये तमाम सारी चीज़ें थी। तो 80% यहाँ और रिसाली में 90% हम सही रहे एग्ज़िट पोल के माध्यम से। तो वो जो कारवा था, वो जो इसमें कशमकश भी थी, कारवा भी था। इन तमाम सारी बातों, इन तमाम सारी सिलसिलेवार ब्योरों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भिलाई टाइम्स के संपादक यशवंत साहू जी। पॉलिटिकल व्यू अगर देखा जाए तो 11 साल का एक्सपीरियंस इनके पास रहा। 6 दफ़ा चुनाव ये देख चुके हैं बारीकी से। और मुझे मेरा पहला अनुभव था चुनाव को देखने का बारीकी से, और मैंने देखा भी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा। लेकिन उन तमाम चीज़ों पे बात करते हैं जहाँ पर हम रह गए, क्योंकि परीक्षा में अक्सर कहा जाता है जब नंबर कम आते हैं तो पूछते कि आप कहाँ रह गए थे। तो हम वही पूछते हैं, बातचीत करेंगे कि 80% जो हमने भिलाई जो वार्डों में किया था, उसमें से हम 100% क्यों नहीं हो पाए और कहाँ पे हम रह गए थे, उन सब चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले देखो, 80% सच होना भी एक बड़ी बात है। हम पहली बार एग्ज़िट पोल पर गए। अब तक किसी वेबसाइट, किसी मीडिया, किसी संस्थान, सर्वे एजेंसी कोई एग्ज़िट पोल नहीं करी। इस साल नहीं करी। इससे पहले 2015 में एक बार एक अखबार ने किया था, जिस अखबार में मैं भी था। उस अखबार में भी हम लगभग सही थे, क्योंकि उसमें उसका हिस्सा मैं भी था। अब इस साल हमने एग्ज़िट पोल किया, ग्राउंड पर गए। कम से कम 70 वार्डों में तो नहीं गए, लेकिन 40 वार्डों को हमने कवर करने की कोशिश की। उस 40 वार्डों के साथ साथ हमने 70 वार्डों को भी छू लिया, चाहे वो कंटेंट के मामलों में हो, चाहे वो ग्राउंड रियलिटी दिखाने के मामलों में। तो हमको सारे वार्डों की कहानी पता थी कि भाई वार्ड नंबर 1 जुनवानी की क्या हकीकत है, वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय क्यों आगे हो गए, योगेश्वर साहू वहाँ चुनाव जीते तो उसकी कहानी भी हमको पता थी। 2 नंबर में कमलेश देवांगन जीतते हार गए, उसकी भी कहानी पता थी, भाजपा का गढ़ है। 3 नंबर में सिसोदिया क्यों हार गए, ये हमको पहले भी पता था। हमने पहले कह दिया था कि सिसोदिया हार जाएंगे, हरिओम तिवारी जीत जाएंगे। ऐसे कई वार्ड है जिसके बारे में हमको एक्यूरेट पता था कि भाई ये चीज़ें होने वाली है, तो वो हमने बताया। और ये भिलाई में पहली बार है कि कोई वेबसाइट के माध्यम से 80% बातें सच हुई। और ये हमारे लिए बड़ी बात है कि कई बड़े बड़े मीडिया संस्थान जो 50% पे सच नहीं हो पाते, उनका एग्ज़िट पोल रिलीज़ हो जाता है, उनकी बातें 50% सच भी नहीं होती है। 2018 का जिक्र करेंगे। आज तक ने 60 सीटें कांग्रेस को दी थी। इकलौता मीडिया संस्थान था आज तक जिसने 60 सीटें दी थी, बाकी किसी ने नहीं दी थी। तो हम अपनी बातों पर पूरी तरह तटस्थ रहे। हमने सही चीज़ दिखाई। 70 में से कम 12-13 सीटें थी जिस पे हम गलत साबित हुए। जैसे कि वार्ड नंबर 1 को हमने बीजेपी को दिखाया था, वहाँ पे निर्दलीय जीते। वार्ड नंबर 2 को हमने कमलेश देवांगन को जिताया था, वहाँ भी जो है बीजेपी जीती। बीजेपी को हमने थोड़ा सा कम आंक लिया वहाँ पे, चूँकि जो परफॉर्मेंस था, चूँकि हम गढ़ को महसूस नहीं कर पाए। लेकिन उसके अलावा हमने साफ साफ कह दिया था कि वसीम मिश्रा चुनाव जीते, एक तरफा चुनाव जीते, टक्कर के साथ जीते। नीरज पाल एक तरफा जीते, वो चुनाव जीते। रिकेश सिंह के बारे में मैंने साफ साफ कह दिया था कि रिकेश सिंह जीतेगा तो रिकेश सिंह नहीं, रिकेश सिंह जीते। लक्ष्मीपति राजू जीते। दिवाकर भारती हारे, हमने हारे बताया, हारे वो। राजेंद्र अरोड़ा के बारे में बताया, वो हार गए। रामानंद मौर्य जीत गए। और उनके अलावा जोहन सिन्हा के बारे में बताया, जोहन सिन्हा हारे तो हार गए वो। पीयूष मिश्रा के बारे में हमने कहा था कि पीयूष मिश्रा टक्कर पे है, चुनाव कुछ भी हो सकता है, तो हम चुनाव जीते। 36 वोट जीते, ज़्यादा वोट नहीं था उमार सिंह, 36 वोट से तो टक्कर का मुकाबला था। उसी प्रकार विनोद सिंह के बारे में हमने कहा कि खुर्सी पार की जो हवा थी वो बदल चुकी है खुर्सी पार के कांड के बाद, तो खुर्सी पार में विनोद सिंह जीते। दया सिंह के बारे में हमने कहा कि दया सिंह चुनाव 50-50 है, लेकिन दया सिंह एक तरफा मार्जिन लेकर गए, तो वो एक अलग रुझान था। तो वो सारी बातें हमारी सच हुई जो हमने बताई थी, जो हमने दिखाया था कि भाई हमको, क्योंकि ग्राउंड पता था हमको कि छोटेलाल चौधरी के बारे में भी बताया था कि छोटेलाल चौधरी से लोग नाराज़ है। इंजीनियर सलमान जो निर्दलीय लड़का, नया लड़का, उसके बारे में कोई कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पा रहा था कि यार इंजीनियर सलमान क्या होगा। लेकिन हमने बताया कि इंजीनियर सलमान चुनाव जीतेंगे। बीजेपी दूसरे नंबर पर आई, बीजेपी भी आई दूसरे नंबर पर। ये भी बताया था कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी, कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। तो वो सारी बातें हमारी सच हुई जिसको हमने बताया, क्योंकि हमको ग्राउंड पता था, क्योंकि हमको ग्राउंड की रियलिटी पता थी कि यार ग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही है। हम लगातार घूम रहे थे, साथ में घूमे, हमने काफ़ी स्टोरी की, लोगों से बात करते थे, लोगों का गुस्सा देखते थे, सिस्टम से लेकर तमाम चीज़ों को लेकर गुस्सा देखते थे। प्रत्याशियों के बारे में 1 to 1 बात करते थे, तो लोग बोलते थे कि भैया फलाना प्रत्याशी अच्छा नहीं, फलाना प्रत्याशी गलत है, तो वो हमको पता होता था। तो वो सारी बातें हमारी सच हुई जो हमने दिखाई। और हम रिसाली के मामलों में
चूँकि रिसाली के मामले में हमने एग्जिट पोल देरी से लॉन्च किया, कल मतगणना है और आज हमने एग्जिट पोल जारी किया। तो रिसाली में 40 वार्ड में से 36 बातें हमारी सची, 36 वार्डों की कहानी सच थी। मैं राकेश मिश्रा को जीतता हुआ बताया था, राकेश मिश्रा चुनाव हार गए। वैसे ही माया यादव को लेकर मैंने कहा था कि माया यादव चुनाव हार जाएगी, माया यादव चुनाव जीत गई। राजेंद्र रजक के बारे में हमने साफ साफ कहा, राजेंद्र रजक चुनाव हार गए, हमने कहा था हार गए वो। इसी प्रकार प्रेमचंद की वाइफ जो एल्डरमैन थी, उनकी वाइफ सरिका साहू चुनाव हार जाएगी बोला, लेकिन वो चुनाव जीत गई। तो ऐसे 4 वार्ड थे जो गलत साबित हुए। बाकी 36 वार्डों की जो बातें थी हमारी वो एक्यूरेट सही हुई, सच साबित हुई। इसलिए हम 90% रिसाली में सच हुए, भिलाई में 80% हम मानना चाहिए कि 70% हम सच हुए। तो ये बड़ी बात है हमारे लिए और भिलाई की जनता के लिए बड़ी बात है कि कोई वेबसाइट बता रही है एग्जिट पोल और उसकी 80% और 90% बातें सच हुई। हाँ, एक बातें हमने हमारी 100% बात सच हुई, वो थी कांग्रेस 35+ जाएगी। उसके अलावा जो निर्दलीय सपोर्ट थे वो 42 सीटें कर लिए, 42 वार्ड की जो पार्षद उनके साथ में कांग्रेस के। तो ये बातें हमारी एक्यूरेट के साथ सच हुई। पहले लोग बोलते थे कि यार निर्दलीय बीजेपी जो है 35+ होगी, कांग्रेस 25 में सिमट जाएगी, लेकिन हमको पता था कि कांग्रेस की मेहनत क्या है, देवेंद्र यादव क्या मेहनत कर रहे हैं, भूपेश बघेल का चेहरा है। तो हमको पता था कि हम देख भी रहे थे उस चीज़ को, करीब से देख रहे थे क्योंकि वार्डों में थे हम। तो हमको ये पता था कि भाई ग्राउंड पे कांग्रेस 35+ है और निर्दलीय के साथ में 40+ हो जाएंगे। तो वो हमने बताया, वो हमारी 100% बातें सच हुई कि जो हमने बताया वो हुआ और सरकार बनने जा रही कांग्रेस की यहाँ पे। तो अभी हम बात करेंगे मेयर कौन होगा, कैसे होगा। तो ये बड़ी बात है कि किसी एग्जिट पोल का 80% पहली बार और 90% बातें सच होना, ये बड़ी बात है। क्योंकि हमने कितने 2000 से ज़्यादा लोगों से मुलाकात की, उन पे भी कई लोग घेर लेते थे हम लोगों को कि भाई आप भिलाई टाइम्स वाले आ गए, भिलाई टाइम्स वाले। तो उन सबका शुक्रिया जिन्होंने हमको बहुत प्यार दिया इस पूरे इलेक्शन में। हम उनकी आवाज़ बनकर रहे। कुछ लोग मेरे फ़ोन बहुत आया कि यार आपका एग्जिट पोल एकदम सच हुआ, आप भिलाई टाइम्स वाले आप लोग को बहुत अच्छा बताए। तो अच्छा लगा क्योंकि हम काम करने वाले लोग हैं और ग्राउंड पे रहते हैं, तो हमको पता होती है कि बातें कितनी सच होती है। तो सबका शुक्रिया। आगे भी हम आगे चुनाव में बहुत अच्छे से काम करेंगे, भिलाई के लिए काम करेंगे, भिलाई की आवाज़ बनकर काम करेंगे। क्योंकि हमने जब लोग 5 साल तक कुछ नहीं किया तो उसको भी हम बताया कि भाई इसने कुछ नहीं किया है, नाली ख़राब है, नाली में कचरा पड़ा हुआ है, पानी गंदा आ रहा है, ना सड़क नहीं है। वो सब बातों को, ज़मीनी हकीकतों को, बातों को हमने बताया। तो लोगों ने हम लोग को स्वीकार किया। हमने लोगों को सही चीज़ बताया क्योंकि हमारा कर्तव्य था, हमारा दायित्व था, हमारा अधिकार भी था वो बताना। लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी हमारी रही। एक चीज़ और था कि हम लोग एक वार्ड में गए थे, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग महिला थी, उन्होंने मुझको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि तुम काम क्यों नहीं करवाते। मतलब वो हम लोगों से सवाल, हम लोग खुद सवाल पूछने गए थे, वो हमसे सवाल पूछने लगी। ये भी एक चीज़ है कि लोग भरोसा करते हैं। जब आप किसी वे पे चल रहे हो, पत्रकारिता का वो माध्यम हो, तो लोग आपसे वाकई एक भरोसा रखते हैं कि ये हमारे सवाल को उठाएंगे। तो भिलाई टाइम्स भूल चूक हुई होगी हमसे जो भी है, लेकिन आप लोगों का जो प्यार दुलार मिला वो भी हमारे लिए बहुत कुछ है। और बेहतर बनाने के लिए, चूँकि लोगों का एक जो हमारे ऊपर भरोसा रहता है, वो भरोसा हम कभी टूटने नहीं देंगे। टीम के बारे में बात कर ले। हमारी टीम है 5 लोगों की टीम। सीमांत आपके सामने खड़े हैं, मैं यशवंत साहू मैं भी खड़ा हूँ। 2-3 लोगों की टीम ग्राउंड घर पे रहती है। घर पे रह के मतलब ऑफिस है, ऑफिस पे उन लोग की वर्किंग होती है। शिल्पी घोष जो पूरे मैनेजमेंट को देखती है, पूरी वर्किंग बैक सपोर्ट रहती है। आदित्य घोष जो डेस्क संभालते हैं और श्याम साहू जो कंटेंट पे काम करते हैं। तो ये पूरी 5 लोग की टीम है जो हम लोग ग्राउंड पर लगातार रहे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोगों का सपोर्ट रहा। तो इस पूरे इलेक्शन को हमने बहुत बेहतर ढंग से, मतलब एक अलग दिशा में लेकर गए। कई लोगों को चुनाव के बारे में नहीं मालूम, तो वो चुनाव हमने महसूस कराया कि चुनाव क्या होता है, निकाय चुनाव क्या होता है। तो बहुत नज़दीकी से हमने दिखाया। सब 5 की टीम, हम लोग की बहुत मेहनत रही और आप लोगों का प्यार हमेशा मिला क्योंकि सब्सक्राइबर आप लोग बने, हमसे जुड़े। और हम वादा करते हैं हम आपसे कि जो आप हम लोग से जुड़े हैं उस पर आपको 100% हम खरा उतरेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और एक चीज़, आप लोग जिन्होंने भी अब तक भिलाई टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यूट्यूब पे जाएं, भिलाई टाइम्स को सर्च करें और उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो भी खबरें हों भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई, वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।